Good day, Jai Hind, dear learners. Now we are going to discuss an important concept of the dual nature of radiation, क्योंकि 12th क्लास के सेकंड पार्ट ऑफ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, टॉपिक है। इसमें हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि लाइट का बिहेवियर पार्टिकल की जैसा भी हो सकता है, बिकॉज इससे जस्ट पहले हमने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट किया है। क्लियर? तो लाइट का बिहेवियर पार्टिकल जैसा हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट इज प्रपोज्ड बाय प्लैंक्स। और प्लैंक के अकॉर्डिंग फोटोन्स आर द क्वांटा ऑफ द लाइट दैट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। एज वी नो कि भाई पार्टिकल जो है वो अपने साथ मोमेंटम कैरी करता है ड्यू टू इनर्शिया। तो उन्होंने बोला कि शायद लाइट भी पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रही है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉन होता था ये। तो हम ये बोलेंगे फोटोन एनर्जी द डिस्क्रीट एनर्जी दैट इज पॉजेस्ड ए क्वांटम ऑफ लाइट। ओके, तो लाइट एक क्वांटा है। क्वांटा यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ पोर्शन है, जिसका एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशमेंट किया विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। और किसने किया ये? अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला इसी थ्योरी पर। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एनर्जी और फोटोन के बारे में। तो फोटोन की एनर्जी जो है E इक्वल टू एच न्यू से हम लिखते हैं फॉर ए सिंगल फोटोन। फॉर ए सिंगल फोटोन H इज कॉल्ड द प्लैंक कांस्टेंट। इज इट यूनिवर्सल कांस्टेंट? यूनिट इसका है जूल सेकेंड। इसका यूनिट आएगा जूल सेकेंड, यू कैन सी दैट। एंड विद द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, we can establish F can be written as hc by lambda. So relation E is equal to hc by lambda. Here c is the speed of light. C is the speed of light in vacuum or air, जो कि हाईएस्ट स्पीड है हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे फोटोन का फोटो नहीं बनाया जा सकता, बट यू कैन टेक सम एडवांटेज ऑफ विजुअलाइजेशन कि भाई एक पैकेट ऑफ एनर्जी को हमने इस तरह से, जैसे एक चॉकलेट का रैपर होता है, चॉकलेट का पैकेट होता है, वैसे हम इसको कवर करते हैं। एज यू नो, वेवलेंथ इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू टफ। दो शंख और गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग-दैर्ध्य कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि लोअर वेवलेंथ, the smaller the wavelength, the greater is the photon energy. The greater the wave frequency, the greater the photon energy. जितना ज़्यादा एनर्जी का फोटोन होगा, उतना ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। तो what is the photoelectric effect? Photoelectric effect you can simply understand that is the light to electricity. लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, जो इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो होता क्या है इसमें? एक हमारे पास एक लाइट सोर्स है, एक मेटल सरफेस है। एक मेटल सरफेस ऐसा होना चाहिए, मेटल, व्हाई वी टेकर इट मेटल? बिकॉज मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, निकालने की, एक्साइट करने की प्रॉपर्टी होती है। वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमीटर। मेटल सरफेस इज द इलेक्ट्रॉन एमीटर। ये वाला जो है, ये दिस वन इज द मेटल सरफेस। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चूंकि इन इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इज हैपनिंग ड्यू टू द लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स के रूप में यहाँ पे एक बल्ब बनाया है, बट थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्री करो और सोचो कि बल्ब से बड़ी कोई चीज है। बल्ब से बड़ी मतलब ऐसा कोई सोर्स है जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में आसपास नहीं है, यानी कि पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की एनर्जी होनी चाहिए। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको इतनी इजीली हो रहा होता दिखता, तो फिर सभी एनर्जी कन्वर्ट कर लेते, लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते। नहीं, बट ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि लो फ्रीक्वेंसी पे एमिशन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही एमिशन होगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एमिशन होगा। देखो यहाँ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एमिशन होगा,
इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब इस मेटल के पास आएगा, इस मेटल प्लेट के पास आएगा, तब ही इससे इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये पूरा का पूरा एक रैंडम प्रोसेस है। कौन से फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वी कैन नॉट एस्टैब्लिश दैट थ्योरी, है ना। इन जनरल वी कैन से कि 10⁻⁴ एक फोटोन, 8 फोटोन्स अगर आ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, बाहर निकल जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल है। यस, तो इमिशन अकर अबव थ्रेशोल्ड, बस ये है कि वो जो इमिशन होगा वो होगा डेफिनेटली एक थ्रेशोल्ड के ऊपर ही। दहली बोलते हैं इसको, दहलीज, बाउंड्री। तो एक टर्म हो गया इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट रूल है, जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं हम, तो इसलिए अपन पूरी बात नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज होती है यहाँ पर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जितने भी आ रहे हैं। एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। अगर हमने लो इंटेंसिटी की लाइट ली है और बट फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है तो मे भी हो जाए, बट अगर हमने लो फ्रीक्वेंसी ली है और इंटेंसिटी घनघोर कर दी, खूब सारी इंटेंसिटी कर दी, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। थ्रेशोल्ड तो पार होना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है, इसका मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग है। एक एनर्जी है जो न्यूक्लियस सप्लाई कर रहा है, अगर उस एनर्जी को ही हमने बाहर से अप्लाई किया तो ही इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, तो एनर्जी का इक्वेशन जो बनता है वो होता है, आप जो एनर्जी दोगे वो दो कामों में जाएगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और एक उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। ओके, ये जस्ट एक ब्रीफ रिवाइज है ड्वेल नेचर का, जिसमें हमने एस्टैब्लिश किया है एक कॉन्सेप्ट कि फोटोन क्या होता है और उसकी एनर्जी का रिलेशन क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ब्रीफ क्या है। बहुत सिंपल सा 7-8 मिनट का केस है, आप इसको जस्ट रिवाइज करो, देखो आगे आपको मजा आएगा। थैंक यू।